अगर आप एक क्रिएटर हैं तो ये जानते ही होंगे कि ऑडियो कितना जरूरी है। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। पहले माइक से लेकर एकदम बेहतरीन प्रोफेशनल साउंड तक, और हाँ, सब कुछ समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही आसान तरीके से। ये बात ना हर क्रिएटर के दिल में चुभती है। सोचिए कितनी मेहनत से एक जबरदस्त वीडियो बनाया, लेकिन अगर उसकी आवाज ही खराब है तो क्या होगा? लोग बस स्वाइप करके आगे बढ़ जाएंगे, सारी मेहनत बेकार। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये जो प्रोफेशनल ब्रॉडकास्ट वाला साउंड होता है, उसे पाने के लिए क्या कोई इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए? जवाब है बिल्कुल नहीं। और यकीन मानिए, इसका रास्ता उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। तो ठीक है, इस सफर का सबसे पहला कदम, सबसे पहला पड़ाव क्या है? जाहिर है, अपने लिए एक परफेक्ट माइक चुनना। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। माइक चुनते वक्त ना सबसे पहला और बड़ा फैसला होता है दो तरह के माइक्स के बीच में। एक होते हैं डायनामिक माइक, ये ना थोड़े कम सेंसिटिव होते हैं, मतलब ये सिर्फ आपके ठीक पास की आवाज पकड़ते हैं। घर में अगर थोड़ा बहुत शोर है तो उसके लिए ये बेस्ट है। और दूसरी तरफ है कंडेंसर माइक, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, हर छोटी से छोटी डिटेल पकड़ लेते हैं, तो ये शांत ट्रीटेड स्टूडियो के लिए अच्छे हैं। तो अगर अभी बस शुरुआत ही कर रहे हैं तो डायनामिक माइक लेना एक सेफ बेट है। मुझे पता है माइक की दुनिया बहुत कंफ्यूजिंग लग सकती है ना? इतने सारे ऑप्शंस, पर असल में मामला सिर्फ दो रास्तों पर आकर टिक जाता है। पहला रास्ता है वैल्यू का, मतलब कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा सामान, और दूसरा रास्ता है क्वालिटी का, जहां आप बेस्ट ऑडियो क्वालिटी और सॉफ्टवेयर के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार हैं। तो चलो इन दोनों रास्तों को जरा करीब से देखते हैं। एक तरफ है वैल्यू पाथ, इसमें आपको ऑडियो अरे जैसे माइक मिलते हैं जो करीब 2-2.5 हजार में ही आपको पूरा का पूरा किट दे देते हैं, मतलब माइक, बूम आर्म, पॉप फिल्टर, सब कुछ। जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए इससे बढ़िया डील नहीं हो सकती। फिर आता है क्वालिटी पाथ, यहाँ शोर MV7 जैसे माइक है। हाँ, ये महंगे हैं और बॉक्स में अक्सर सिर्फ माइक ही मिलता है, लेकिन इनकी साउंड क्वालिटी और सॉफ्टवेयर उसका कोई मुकाबला नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो ऑडियो क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करना चाहते। चलो मान लेते हैं कि माइक चुन लिया गया है, बहुत बढ़िया। अब असली मजा शुरू होता है, इसे डब्बे से निकालकर ब्रॉडकास्ट के लिए रेडी करने का। खासकर जब आप एक बजट किट खोलते हैं ना, तो उसमें सिर्फ माइक नहीं होता, उसमें एक बूम आर्म होता है जिससे माइक हवा में ठीक आपके मुंह के सामने आ जाता है। एक पॉप फिल्टर होता है, ये उन प और ब जैसी तेज आवाजों को फटने से रोकता है। और एक शॉक माउंट भी होता है जो टेबल पर हाथ लगने या किसी भी तरह के वाइब्रेशन को माइक तक पहुंचने नहीं देता। सच में ये कंप्लीट पैकेज। तो हार्डवेयर तो सेट हो गया, अब क्या? अब बारी है सॉफ्टवेयर की। अगर OBS जैसा कोई प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें माइक जोड़ना अरे बच्चों का खेल है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सोर्सेज में जाकर प्लस पर क्लिक करो, ऑडियो इनपुट कैप्चर चुनो, उसे कोई नाम दे दो ताकि याद रहे, और फिर लिस्ट में से अपना माइक सिलेक्ट कर लो। बस हो गया काम। अच्छा, अब एक सीक्रेट बताता हूँ। बढ़िया ऑडियो का मतलब हमेशा महंगा सामान नहीं होता। सच तो ये है कि सबसे बड़े सुधार वो बिल्कुल मुफ्त में होते हैं। कैसे? बस अपने आसपास के माहौल और माइक इस्तेमाल करने की तकनीक को थोड़ा सा बदल कर। तो ऑडियो सुधारने का रूल नंबर 1 क्या है? माइक के करीब आ जाओ, बस इतना ही। जब आप माइक के पास से बोलते हैं ना, तो आपकी आवाज ज्यादा साफ और दमदार सुनाई देती है और पीछे का शोर अपने आप कम हो जाता है। और एक और चीज होती है, आवाज में एक वार्म रेडियो जैसी गहराई आ जाती है। इसे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहते हैं। यही तो है वो प्रोफेशनल वाला टच। और पता है, आपका माइक काफी स्मार्ट होता है। ज्यादातर माइक एक खास पैटर्न पर काम करते हैं, जिसे कार्डियोइड कहते हैं, मतलब वो दिल के शेप में आवाज पकड़ता है। सारा फोकस ठीक सामने की आवाज पर होता है। इसका फायदा साइड से और पीछे से आने वाला शोर, जैसे कीबोर्ड की टक टक या पंखे की आवाज, वो उसे काफी हद तक इग्नोर कर देता है। इसीलिए तो कहते हैं हमेशा माइक में सीधे मुंह करके बोलना चाहिए। अच्छा, एक गलती है जो लगभग हर नया क्रिएटर करता है, वो गेन और वॉल्यूम को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर ये दोनों बहुत अलग हैं। ऐसे समझो, गेन जो है वो माइक की सुनने की शक्ति है। आप तय करते हो कि माइक को कितना सेंसिटिव बनाना है। अगर गेन बहुत ज्यादा कर दिया तो वो कमरे में पिन गिरने की आवाज भी पकड़ लेगा। और वॉल्यूम, वो तो बस आउटपुट है कि फाइनल आवाज कितनी तेज सुनाई देगी। तो नियम याद रखिए, पहले गेन सही से सेट करो, उसके बाद ही वॉल्यूम को हाथ लगाओ। दिन के आखिर में ये सारी मेहनत बस एक चीज के लिए है कि आपकी आवाज, आपका मैसेज साफ साफ लोगों तक पहुंचे। सही गियर, सही तकनीक और थोड़े से सॉफ्टवेयर के जादू से कोई भी बेहतरीन ऑडियो हासिल कर सकता है। तो सवाल बस इतना है, क्या आपकी आवाज को वो पहचान मिल रही है जिसकी वो हकदार है?